भिलाई नगर निगम में 15 जुलाई को सामान्य सेना में सभी 70 पार्षदों ने सफाई व्यवस्था को लेकर आवाज उठाई थी। इस तरह से अभी बरसात के मौसम में डेंगू मलेरिया के साथ साथ डायरिया जैसी बीमारियों का खतरा रहता है। इसे देखते हुए चाहे पक्ष हो या विपक्ष के पार्षदों ने सभी वार्डों में सफाई को लेकर आवाज उठाई थी। इसके पश्चात सभापति के द्वारा एक जांच दल बैठा दी गई। इसके द्वारा सभी वार्डों में जाकर सफाई व्यवस्था की जांच करनी थी। इसमें जांच करने पर पता चला कि सभी वार्डों में सफाई कर्मियों की संख्या में काफी धांधली हो रही है। इसमें निगम द्वारा काफी बड़ी रकम की धांधली की जा रही है। इन्हीं सब मामलों को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष भोजराम सिन्हा के नेतृत्व वैशाली नगर विधानसभा के पार्षदों के साथ साथ सफाई कर्मियों ने भी भिलाई फरीदनगर में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की है कि जल्द से जल्द इस धांधली की नगर निगम आयुक्त द्वारा जांच की जाए। जल्द ही नगर निगम में हो रही धांधली पर रोक लगाई जाए। जहाँ सभी पार्षद दल मिलकर सामान्य सभा में जो जांच समिति का गठित हुआ था माननीय सभापति के द्वारा, उसके अनुसार हम लोग कुछ अधिकारी निगम के और पार्षद मिलकर लगातार जांच किया जा रहा है। जांच में देखा जा रहा है कि सबसे पहला तो हमने उनके द्वारा दिया गया ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो बोल रहे हैं कि निष्ठा में उनकी जो अटेंडेंस है वो कम पाई गई है। निष्ठा में लगभग उनकी 1350 अटेंडेंस पाई गई है लेबरों की, जबकि अनुबंध हुआ है 1864 का। तो लगभग यहाँ 500 कर्मचारी नहीं दिख रहे हैं। तो सफाई ऐसी व्यवस्था दिख रही है कि सफाई तो ऐसे ही नहीं हुआ। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि जो भी निगम द्वारा वाहन दिया गया था उनको सफाई व्यवस्था के लिए, उसमें भी हम लोग कमी देख रहे हैं। हर जोन में लगभग 8 से 10 गाड़ियां गायब है, कंडम स्थिति में पड़ी हुई है जो चालू नहीं है। तो लगभग 40 गाड़ियां 4 जोन में हम लोग देख लिए हैं ऐसी, और उनकी बैटरी नहीं है। तो अगर उसको बनाने जाएंगे तो लगभग एक गाड़ी में जो बैटरी की कीमत लगभग 45,000 रुपये मापी गई है। तो इस हिसाब से लगभग 20 से 25-30 लाख रुपए के आसपास वो बैटरी की कीमत हो रही है। उसके बाद उसमें टायर नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरीके का जांच किया जा रहा है। जो टाटा एस दिया गया उसमें भी कल हम लोग जोन 4 में हम लोग जो टाटा एस गाड़ियों का कि उसमें 8 गाड़ियां हमको नहीं दिखाई दी, जबकि हमारे साथ अधिकारी भी थे, उनसे पूछा जा रहा था, कोई जवाब नहीं है उनके पास। और हम लोग नागरिकों से भी पूछ रहे हैं कि भाई सफाई हो रहा है कि नहीं, तो वहाँ से भी आ रहा है और देख के भी लग रहा है कि सफाई बिल्कुल नहीं है और बहुत बड़ा एक घोटाला किया गया है। जल्दी इसकी जाँच की हम लोग अपना बना के सारी चीज़ें प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जांच हो रही है, क्या क्या विषय सामने आ रहे हैं? देखिए, 15 जुलाई की सामान्य सभा में पूरे लगभग 70 पार्षदों में से 65 पार्षदों ने एक स्वर पे सफाई को लेकर के एक बहुत बड़ा मामला सदन के अंदर में उठाया और मामला गूंजा कि अपने अपने क्षेत्र में बरसात आ रहा है और सफाई की व्यवस्था चरमरा चुकी है। डेंगू और डायरिया का प्रकोप निरंतर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छाने लगा है। इसको लेकर के सामान्य सभा में एक स्वर में, चाहे वो पक्ष के पार्षद हो चाहे विपक्ष के पार्षद हो, सभी लोगों ने एक मध्य से एक मुख से बात रखी, जिसमें सभापति के द्वारा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 47 के तहत में एक जांच दल बनाई गई। जांच दल के द्वारा निरंतर सभी जोनों में जाके प्रत्येक वार्ड के कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर जब जांच करना चालू किए तो अनुबंध ये था कि 26 कर्मचारी रेगुलर आना चाहिए था और 4 एब्सेंट मिला के 30 कर्मचारी और 15 पे 1 सुपरवाइजर के हिसाब से 2 सुपरवाइजर, 28 कर्मचारी रेगुलर हर वार्ड में आना चाहिए था। लेकिन जब हमने अर्बन कंपनी को और नगर निगम के एजेंसी जोन के एसआई को हमने जानकारी देने के बाद भी जब हमने देखा तो मात्र 17 कर्मचारी 18 कर्मचारी पाए जा रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट शहर में सफाई को लेकर के उठा। मामला सफाई से संबंधित नहीं है, मामला है एब्सेंट से संबंधित, क्योंकि शहर में सफाई तो कर्मचारी आएंगे नहीं तो कहाँ से होगा। कार्य के आधार पर इन लोगों ने टेंडर दे दिया है कि कार्य के आधार पर हम टेंडर दे दिए, लेकिन अनुबंध उसमें 30-32 कर्मचारियों का है, कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। तो लगभग 1 साल के अंदर में 365 दिन के अंदर में गैंग के 50 कर्मचारी और नियमित जो 28 कर्मचारी आना चाहिए, इसको मिला करके 1,85,000 का एक बहुत बड़ा एब्सेंट सामने आ रहा है, जिसका जब हम भुगतान निकालते हैं कलेक्टर दर पे, श्रमायुक्त दर पे, तो लगभग 8 करोड़ रुपए का मामला आता है। शहर में लोग डेंगू डायरिया के प्रकोप से मर रहे हैं और मेहनत कश लोगों का राजस्व का पैसा जा रहा है और 23 करोड़ रुपए का 15 करोड़ का टेंडर 22 करोड़ होता है और 22 करोड़ का टेंडर 36 करोड़ होता है और 36 करोड़ का टेंडर अब 50 करोड़ रुपया हो गया है।
निरंतर करोड़ पे करोड़ बढ़ते जा रहा है और शहर में डेंगू डायरिया का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर सभी पार्षद नाराज थे। आज जांच दल के द्वारा जांच की जा रही है। निश्चित एक बहुत बड़ा प्रतिवेदन जांच दल स्पष्टीकरण के साथ पेश करेगा और माननीय आयुक्त साहब जो हमारे नगर निगम के बहुत ही अच्छे कमिश्नर हैं, जिनके मार्गदर्शन में टीम बनी है, हम पूरे जो जांच दल के अधिकारी और साथ में हमारे जो निगम के अधिकारी हैं, हम अपना जांच प्रतिवेदन पेश करेंगे और पेश करने के बाद नगर निगम भिलाई के अंतर्गत में सभी प्रबुद्ध जन मीडिया के साथियों के साथ में हम आपके सामने इस बात को रखेंगे। क्या क्या विषय सामने आ रहे हैं आप लोग की जांच में? अटेंडेंस का तो एक सबसे बड़ा विषय है कि 8 से 10 कर्मचारी रेगुलर एब्सेंट होते हैं। जब कल हमारे द्वारा ये बता दिया गया था कि जोन 1 में हम सभी जितने भी वार्ड आते हैं उसके सफाई कर्मचारियों की हम संख्या की जांच करेंगे, उसके बावजूद भी यहाँ पे 15-16 से ज़्यादा कर्मचारी नहीं आए, क्योंकि इनके पास है ही नहीं, तो ये कहाँ से हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। गाड़ियों की आप हालत देखेंगे तो इतनी दयनीय है कि ये कैसे कचरा उठाती होगी और कहाँ से सफाई करती होगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा करता है। गाड़ियों में सीट नहीं है, जो रिक्शा गाड़ी है हाथ से जो चलाते हैं रिक्शा, उसमें पैडल नहीं है, उस गाड़ियों में चैन नहीं है। एक नॉर्मल व्यक्ति को भी पैदल जाने में आधा घंटा लगता है, ऐसे गाड़ी को खींच कर आने जाने में, कचरा उठाने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो वार्ड कहाँ से साफ़ होगा। हम किस तरीके से वैशाली नगर को साफ़ और एक इंदौर और बड़े बड़े मेट्रो सिटी की तर्ज पर सबके सामने एक पायदान में रख पाएंगे। सफाई कर्मचारी का होना किसी भी शहर की प्रगति, किसी भी शहर की उन्नति वहाँ की सफाई व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करती है, और इसका सबसे बड़ा जो नींव का काम है वो वहाँ के सफाई कर्मचारी होते हैं, जहाँ पर यहाँ ये नदारद है। 15-16 कर्मचारी, जिसमें ड्राइवर भी है, जिसमें सुपरवाइज़र भी है, वो कैसे किसी वार्ड को साफ़ करेंगे। इसकी जांच अगर हमने की तो इतनी सारी कमियां पाई गई, जिसमें हम खुद निःशब्द हैं। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं हमेशा ये सोचती आई हूँ कि हम अपनी समस्याओं का समाधान कैसे निकालें। अगर हम समस्या पैदा कर रहे हैं, निगम के द्वारा ये सारी उलझनें सामने आ रही हैं, ये सारे चीज़ों को वो अज्ञान है, तो उसको संज्ञान में लाएंगे काम। हम जांच समिति की बैठक करेंगे, जिसमें वो पार्षद भी हमारे साथ शामिल है जो इस समिति में नहीं है, क्योंकि वो अपनी सारी समस्याओं से हमें बराबर अवगत करा रहे हैं।